सो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट टेस्ट सीरीज। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, तो नंबर ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत बच्चे सिलेबस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते, टेस्ट सीरीज नहीं करते, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो बार बार मॉक टेस्ट नहीं देते, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देते। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर किसके लिए है? ये सबके लिए है। फर्स्ट टू ट्वेल्थ एनसीईआरटी, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल स्टेट का, आईटी जेईई नीट का कोई भी एग्जाम हो, वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। वेबसाइट का नाम है app.brainhubacademy.com। वेबसाइट का नाम है app.brainhubacademy.com। आप अपने गूगल में जाके लिखोगे तो इसमें आ जाएगा। इसमें फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं हमने ट्रायल के बाद, ठीक है? तो कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो आप देखोगे इसमें ऑलरेडी हमारे पास 4081 यूज़र्स हैं, 92,000 अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं और 1629 एग्ज़ाम है और 85,222 टेस्ट हैं। मतलब इतना डाटा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्किल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आओ हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप देखो, इसमें लिखा है एक्सप्लोर टेस्ट सीरीज करंट अफेयर डेली न्यूज़। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर चाहिए या डेली न्यूज़ चाहिए? अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीसेट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है या जीके पढ़ रहा है, तो डेली जीके करंट अफेयर पढ़ सकता है, ठीक है? इसमें ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज की बात करूंगा। अब टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आता है सीयूटी। सीयूटी गवर्नमेंट ने नया अपडेट निकाला है कि सीयूटी के थ्रू ही गवर्नमेंट रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे। इसमें सीयूटी यूजी है और पीजी है, ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, जिसमें सारे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पोल साइंस है, मैथ है, हिंदी अकाउंट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, जियो है। जो बच्चे सीयूटी की प्रिपेयर की एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है? अब फ़ायदा कैसे लेना है? फ़ायदा आप कोई मान लो मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, है ना? फिजिक्स में जाओगे, अब हमें ये देखना है कि फिजिक्स के बेस जो सीयूटी पे क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, क्योंकि अभी नया है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा नहीं है, बट मॉक टेस्ट काफ़ी हैं। अब देखो 102 टेस्ट इसमें अवेलेबल है। 102 टेस्ट को कैसे देना है आपके? इसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं आपको। टेस्ट करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर 2 साल का है, चैप्टर वाइज है। तो अब जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे आप उसको दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाँ जी, सिविल सर्विसेज। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें अलग अलग रेट भी ऐसे और भी काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। देखो इसमें हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, 150 रुपीज़ पर मंथ। अगर आपको ट्रायल करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, देन यू कैन चूज, ठीक है? ऑलरेडी ये यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है। आप देखो यूपीएससी में हमने क्या क्या कवर किया है। यूपीएससी में आपका जितने भी एग्जाम एग्जिस्ट कर रहे हैं यूपीएससी ले रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं जियो साइंटिस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर है, यूपीएससी प्रीलिम्स है, टॉपिक वाइज कोई पेपर है, एनसीईआरटी है, टॉपिक वाइज पेपर है, ठीक है? उसके बाद है स्टेट पीसीएस, ठीक है? आपको कि सर प्रीलिम में दिखा भी देता हूँ एक बार, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या करना है, ठीक है? बहुत बच्चों का होता है कि सर आपने पूरा कंप्लीट नहीं दिखाया। मैं इसलिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिकली। तो आप देखोगे मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है? करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब सेक्शनल टेस्ट सपोज करो, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हमने कंबाइन कर रखे हैं पेपर, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट किसी बच्चे को देना है, वो क्या करेगा? वो टेस्ट देने के लिए सेक्शनल टेस्ट में क्या जाएगा? सबसे पहले वो, अब देखोगे एनवायरनमेंट का है, इकोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, सारे इसमें है। तो वो अच्छा एग्जाम देगा, इसमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, कितने क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, वो सारा आपको दे रखा है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप अपनी गलतियां भी देख सकते हो, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, आप एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है अभी जो बच्चे अभी 9, 10 प्लस 2 में जा रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ मैं, स्पेशली उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। आप देखो सिविल सर्विसेज मैंने आपको बता दिया। सिविल सर्विस में यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, कमीशन एग्जाम है, ठीक है? उसके बाद है गवर्नमेंट एग्जाम। अब गवर्नमेंट एग्जाम एक तो होता नहीं, गवर्नमेंट सारा मल्टीपल एग्जाम है, गवर्नमेंट की कोई लिमिट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हो गया, यूपी का हो गया, एपीएफओ का हो गया, झारखंड का हो गया, जयपुर का हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी वैकेंसी है सारी इसमें कंपाइल्ड है, ठीक है? सो आप देखोगे उसके बाद है मेडिकल सेक्टर में आप देखोगे एम्स का हो गया, मोस्टली बच्चे नीट की तैयारी करते हैं,
नीट का इसमें हो गया। नीट का कहाँ पे है वो देख लेते हैं हम। जैसे यूजी मेडिकल एंट्रेंस है, आपको वैसे नीट कहाँ है, मैं कहूँगा नीट यूजी है, एम्स है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और जिपमर है। ठीक है, आप नीट पे क्लिक करोगे, नीट यूजी पे क्लिक करोगे, आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपने इसको ओपन करना है। और कितने टेस्ट हैं, 487। आपको कैसे चैप्टर वाइज भी है, मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, टॉपिक वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। ठीक है, और इसमें ट्रायल बिल्कुल फ्री है, 1 से 2 पेपर बिल्कुल फ्री है और करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है। उसके बाद भी चार्जेस 150 रुपीज़ मंथली शुरू होता है। आपको क्वार्टरली लेना है, ईयर लेना है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हम क्लास 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी हमें जेई नीट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, किसी बच्चे का बोर्ड लेवल पे कोई डाउट हो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है। सो उसके बाद मैं बात कर रहा था जेई, ये नीट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा बच्चे तैयारी करते हैं मोस्टली इंडिया में, वो देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ की, अब जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने बता दिया, अभी आपको मेडिकल बता दिया है ना। मेडिकल में आपका पास आ गया एम्स का आ गया और यूजी में आ गया नीट का। ठीक है, सारे एग्ज़ाम में आप डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें मेनली CGL1, CGL2, CHSL, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उस ट्रांसलेटर, कॉमन एंट्रेंस सारे होते हैं। तो हमें मोस्टली बच्चे CGL की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए गोल्डन ऑप्शन है, वो भी यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग में हमारे पास बैंक पीओ है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। तो किसी भी बैंक की आप तैयारी कर सकते हो। किस बैंक एक नहीं है, बैंक मल्टीपल बैंक है। बैंक इतने हैं कि काउंट नहीं कर सकते, प्राइवेट भी हैं, सेंटर स्टेट के भी हैं। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत से नाम अलग अलग नामों से चल रही है। अब जो अच्छा लगे आप कंपेयर कर सकते हैं। बेस्ट और चीप रेट पे हमने प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस चार्जेस हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल चैरिटी है। उसके बाद है बैंकिंग, मैंने अभी बता दिया। डिफेंस एंड पुलिस, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं या स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए गोल्डन ऑप्शन है पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस। सारी इसमें एक सेंटर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं डिपार्टमेंट वाइज आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करके आप इसको फ़ायदा ले सकते हो। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा पुलिस की, है ना, तो आप देखोगे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भी है, सब इंस्पेक्टर भी है और हमारा कमांडो विंग भी है। ठीक है, उसके बाद आता है जी मेरे पास डिफेंस के अंदर, आपने ये देख लिया पुलिस का हो गया। ठीक है, और डिफेंस में और कौन से एग्जाम होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपका नेवी है, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन आर्मी। ठीक है, और इसमें एक नहीं है अभी, टेरिटोरियल आर्मी, सीएपीएफ, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब सारे एग्जाम इसमें कवर कर लिए। ठीक है, तो एक गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, घर पे बैठे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स की। तो बेसिकली लॉ में बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हमने लॉ भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। अब देखो लॉ के अंदर कौन कौन से एग्जाम आ गए आपके, क्लैट आ गया, पीयू का लॉ एंट्रेंस आ गया, क्लैट का आ गया नहीं। उसके बाद बच्चे करते हैं कॉमर्स की तैयारी। कॉमर्स में हम सीए फाउंडेशन करते हैं मोस्टली बच्चे, या कॉमर्स का सेंटर एग्जाम का होता है, उस +2 के बाद वो बच्चे तैयारी करते हैं। उसके बाद बार काउंसिल का हो गया, सीएमए फाउंडेशन हो गया, फ्रेंच के लिए स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टडी के लिए इंटरेस्टेड है, फ्रेंच का टेस्ट सीरीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, app.brainhubacademy.com। जो बच्चे iOS यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। आप ब्रेन हब अकेडमी iOS में लिखोगे ब्रेन हब अकेडमी, वहाँ पे भी हमारे डाउनलोड्स हैं, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। फ़ोन में ऐप भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस। इंजीनियरिंग में है ITI, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ऑलरेडी है स्टेट इंजीनियरिंग। ITI सबको पता है, ITI में क्या है, ITI का एंट्रेंस एग्जाम है, केमिकल साइंस है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटेक्निक, और पॉलिटेक्निक में यूपी है, बिहार है, झारखंड है और उसके बाद है इंजीनियरिंग ऑल इंडिया लेवल पे। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ इंडिया जेई की तैयारी करते हैं, इंडिया में जेई मेन एडवांस की तैयारी करते हैं या जेई मेंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए गोल्डन ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे IIT जेई की तैयारी भी कर सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, फिर है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम। स्टेट में कौन कौन से एग्जाम है, स्टेट में मल्टीपल एग्जाम है, मतलब कोई एक एग्जाम नहीं है। आप देखोगे स्लाइट है, VIT है, जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम है सारे, पंजाब GT डिप्लोमा है, ठीक है, वो सारे हमने इसमें कवर किए।
नेक्स्ट आपके पास आता है टीचिंग एग्ज़ाम। अब टीचिंग में हमारे पास मोस्टली आपने देखा हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है, बिहार भी, एचपी है, हरियाणा है, सुपर टेट है, ठीक है, स्टेट सीटेट है। सीटेट बहुत कॉमन है, या यूजीसी नेट बहुत कॉमन है। यूजीसी नेट के लिए या सीटेट के लिए बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम अप्लाई करते हैं, तो आप सीटेट का देख सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, सीटेट मेरे पास है, हाँ ये रहा सीटेट। सीटेट 1 पेपर 1 पेपर 2, साइंस मैथ सोशल साइंस, सीटेट पेपर 1, ठीक है, दोनों हमारे पास हैं। सोशल साइंस भी है, साइंस मैथ भी है, और पेपर 1 भी है, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। अब ग्रेजुएट पे बेस्ड कितने सारे हैं बच्चे हमारे यहाँ पे। कोई बच्चा बीए से ग्रेजुएट हो रहा है, कोई बीटेक से ग्रेजुएट हो रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, तो सारे एग्जाम हमने कवर कर लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेके जितने भी स्टेट इंडिया में है वो सारे एग्जाम हमने इसमें कवर किए हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, यूपी बोर्ड है, गुजरात है, ठीक है, मोस्टली पंजाब हरियाणा के बच्चे, या आउट ऑफ हम बात करें इंडिया में राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, वो सारे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम की। रेलवे एग्ज़ाम आपको पता है हर साल वैकेंसी निकलती हैं, आरआरबी में, आरपीएफ में, स्टेनोग्राफर में, अप्रेंटिस में। तो जो भी बच्चे किसी की भी कोई डिमांड है वो यहाँ से सीधा अप्रोच कर सकता है। उसके बाद है पीएसयू। अब पीएसयू में आपको पता है कितने सारे एग्ज़ाम आते हैं। न्यूक्लियर पावर के हैं, सेल के हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, इंडियन ऑयल है, ठीक है, जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस में कौन कौन से आते हैं जी, आपका आ गया निफ्रा आ गया, उसके बाद JIEE आ गया, CAIIB आ गया, और उसके बाद है IIBF आ गया। ये सारे कौन से एग्जाम है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है फाइनेंस के अंदर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फाइनेंस की डिग्री कर रहे हैं या फाइनेंस के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा मैनेजमेंट के कितने सारे कोर्सेज हैं। MBA है, BBA है, इग्नो है, MSc है, ठीक है, और इंडियन यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये सारे कौन से हैं, मैनेजमेंट के डिग्री कोर्सेज हैं जिसका फ़ायदा ले सकते हो। उसके बाद है इंश्योरेंस एग्ज़ाम। काफ़ी सारे लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, जैसे LIC है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है। इसके गजट ऑफिसर भी होते हैं, इसमें क्लास 1 ऑफिसर मैनेजर लेवल की पोस्टें होती हैं, तो इसका भी अप्लाई करके IRDA के अंदर जूनियर ऑफिसर की पोस्ट आती है, SEBI में आती है, यूनाइटेड इंडिया में आती है, ठीक है। तो एक कोर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, वो इसमें एक बार इसको app.brainhubacademy.com या आपके पास प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है तो आप ब्रेन हब अकेडमी लिखोगे, वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ इससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इट्स योर कॉल, है ना। आप देख सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है आप कर सकते हो, नहीं तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर किसी क्वारी या नहीं समझ आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर या मैसेज करके आप कमेंट कर सकते हो, उसमें भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखिए स्कूल लेवल पे कर्नाटका है, यूपी बोर्ड है, उड़ीसा है, ठीक है, तमिलनाडु है, झारखंड है, पंजाब है, MP है, यूपी है। तो ये कौन सा बोर्ड है भाई, इसमें कोई भी बोर्ड का बच्चा तैयारी कर सकता है, इसमें फ़ायदा ले सकता है। स्कूल लेवल के स्टेट बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशली आउट ऑफ पंजाब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि पंजाब से बाहर वाले बच्चों को भी समझ आए कि पंजाब वाले तो ऑलरेडी हिंदी पंजाबी इंग्लिश समझ लेते हैं, इसलिए बाहर जो रहते हैं उनको अगर सिर्फ मैं पंजाबी में बनाऊंगा तो बाहर वाले बच्चों को नहीं समझ आएगा। तो इससे लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए जो बच्चे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्स में स्पोकन इंग्लिश आ गया आपका, इंटरनेट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, सेल्स हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। ये सारे कौन से एग्जाम है हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में हम क्या करेंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। कौन कौन से एग्जाम है हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, फुटवेयर डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्ट है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है। ये सारे एग्जाम इसमें कवर कर रखे हैं हमने, ठीक है। उसके बाद है IT प्लेसमेंट पेपर। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमें प्लेसमेंट पेपर चाहिए, वो सारे इसमें एग्जाम अमेजोन पे है, प्रोग्रामिंग पे है, MCAT पे है, ठीक है। ये सारे पेपर आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, कनाडा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, RTO ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नॉलेज टेस्ट पास करके वहाँ सीधा जा सकते हो। और टेस्ट के बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, 150, 200, 300, ये सारे चार्जेस हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई किसी के लिए कोई ज़्यादा महंगा है, बहुत ही चीप और बेस्ट रेट पे हमने ट्राई किया है कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन इंटरेस्टेड हैं उसमें जो
जो चार्जेस नॉमिनल चार्जेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम चार्ज किया जाता है, ठीक है। वो भी इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन भी है। उसके बाद है स्कूल लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आरएमएस है, आईसीएसई है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई पढ़ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, समझ रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन में आता है टॉफेल आ गया आपका, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट हो गया, जीमेट आ गया, सैट हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो आपके रेलेवेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट आपके पास आता है अदर्स में कुछ ऐसे एग्जाम है, जेएनयू, आईडी जैम है, ये सारे एग्जाम इसमें कंसिडर होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें, आईटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें दे रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की बात करें तो एमसीए, बीसीए, एंड्रॉयड, ये सारा सीडेक जो हमने कवर कर रखा है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है वो कमेंट कर सकता है, कॉल कर सकता है ना। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो बच्चे नीडी हैं उनको इसको फॉरवर्ड करें। अगर आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूरत है, यू कैन कॉल और अप्रोच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।